एंड लर्नर्स, मैं फिर हाजिर एक कौन मॉड्यूल लेके डे 2 कैपिटल गेन्स। ओके, सो प्लीज़ मेरे साथ लास्ट तक बने रहिएगा और वीडियो को स्किप मत कीजिए, क्योंकि इसी के थ्रू मैं आपको पूरी इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ। और अगर स्टूडेंट्स एंड अगर आप मेरे चैनल पर न्यू विजिट कर रहे हो तो प्लीज़ जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हिट द बेल आइकन। ओके, सो कैपिटल गेन्स कि मैं स्टेप बाय स्टेप आपको एक्सप्लेन करूँगी। कैपिटल की कई मीनिंग्स होती है, कैपिटल गेन हमें क्यों सिखाया जा रहा है, कैपिटल गेन्स। ओके, सो प्लीज मेरे साथ लास्ट तक बनी रहिएगा। ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट, यहाँ पे हम कैपिटल गेन्स मतलब है ये फर्स्ट कैपिटल, कई जगह वर्ड यूज होता है बट कैपिटल गेन्स इन बिजनेस में भी यूज होता है। ठीक है, कैपिटल गेन्स दोनों के अलग अलग मीनिंग है, लेकिन यहाँ पे कैपिटल गेन्स कुछ अलग है। तो फर्स्टली कैपिटल से हम स्टार्ट करते हैं। ओके, कैपिटल की कई अनदर मीनिंग्स हैं। ठीक है, फर्स्ट हम हमारे इंग्लिश लर्निंग में लेटर का फर्स्ट वर्ड कैपिटल होना चाहिए। किसी खास वर्ड का लेटर का जो वर्ड होता है उसका कैपिटल वर्ड होना चाहिए। देन ठीक है, ये हो गया हमारी इंग्लिश लर्निंग में कैपिटल कहाँ यूज होता है। सेकंड है आपका, किसी भी कंट्री में एक जो स्टेट सिटी होती है वो खास होती है, उस खास सिटी के लिए उसको हमें कैपिटल सिटी बोला जाता है। जैसे हमारी इंडिया का दिल्ली है। ओके, और अंदर सिटीज़ के भी होते हैं, जैसे अमेरिका का भी वॉशिंगटन है एंड इंग्लैंड का में भी लंदन है। ठीक है, हाँ लंदन है। तो ऐसे अलग अलग कंट्रीज में कैपिटल वर्ड यूज होता है खास कंट्री के लिए। ओके, देन बिजनेस में भी प्रॉफिट गेन्स के लिए गेन आ गया, प्रॉफिट गेन कैपिटल गेन यहाँ है, लेकिन बिजनेस में भी कैपिटल गेन्स होता है। उसकी मीनिंग होता है मनी रिसीव करना, बिजनेस में प्रॉफिट होना। ठीक है, गेन्स कैपिटल गेन्स, तो वहाँ पे भी कोई भी एसेट्स होता है, लाइबिलिटीज होता है। अगर आप अकाउंटिंग सीखी है तो आपको उसकी मीनिंग पता होगी कैपिटल की। मैंने अकाउंटिंग सीखी है तो मुझे उसमें पता है थोड़ा बहुत। ठीक है, सो जो अकाउंटेंट है उनको तो पता ही होगा कैपिटल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो 3 वेज है यहाँ पे मैंने आपको एक्सप्लेन करें। एक कैपिटल लेटर की 3 मीनिंग होती है अलग अलग। ठीक है, इंग्लिश लर्निंग में कैपिटल कैसे यूज हो रहा है, एक वर्ड यानी बिग होना चाहिए, उसको कैपिटल बोला जाता है। देन खास कंट्री के लिए, अलग अलग जो कंट्रीज है उसमें खास सिटी के लिए कैपिटल यूज होता है। ठीक है, एंड बिजनेस में भी कैपिटल का यूज होता है। 3 हो गया, लेकिन यहाँ पे कैपिटल गेन्स हमारा है हमारी लर्निंग, हमारी स्किल्स को हम कैसे इम्प्रूव करते हैं डे बाय डे। कैपिटल गेन्स हमारा यहाँ पे ये हो जाता है। ठीक है, हम अपनी लर्निंग को कैसे और इम्प्रूव करते हैं और बेहतर करते हैं, अपने आप को इम्प्रूव करते ही जाते। तो ये हमारा कैपिटल गेन्स यहाँ पे प्रॉफिट से होता है। हम अपने आप को बहुत, हमारी स्किल को स्पीकिंग, रीडिंग, ओके, स्पीकिंग, रीडिंग, स्पोकन, ठीक है, हम उसको कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। प्रोनाउंसिएशन, लर्निंग में भी बहुत कुछ, हर एक पॉइंट पे हम आपको कैसे और ज़्यादा इम्प्रूव करते हैं, वही हमारा कैपिटल गेन है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी स्पोकन स्किल पे फोकस किया जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। आई होप आप इतना समझ गए हो कि स्टूडेंट्स लर्नर कैपिटल वर्ड की मीनिंग आप यहाँ समझ गए होगे, तो कंफ्यूजन मत रखिएगा। ठीक है, इस एक वर्ड की अलग अलग मीनिंग्स होती है। ठीक है, अब आ जाते हैं पॉइंट पे, हमारे मॉड्यूल पे पार्ट ए पे लेसन ऑब्जेक्टिव्स। ओके, लेसन ऑब्जेक्टिव में आपका फर्स्ट आपका होगा द फैसिलिटेटर विल वैल्यूएट स्टूडेंट ऑन द बेस लाइन स्पोकन इंग्लिश। ओके, फैसिलिटेटर आपको वैल्यूएट कर सकते हैं, इस लेसन में करेंगे ही। आपकी लर्निंग, आपकी स्पोकन इंग्लिश के बेस्ड लाइन पे आपको वैल्यूएट किया जाएगा, आपका टेस्ट लिया जाएगा। तो अपने आप को प्लीज़ प्रिपेयर कर लीजिएगा। मेरा ये जो मैं वीडियोस आपके लिए बनाती हूँ ताकि आपको मैं एक्सप्लेन कर सकूँ, आप अपने आप को इम्प्रूव कर सको।
ठीक है, उसके बेस पे। और मैं आपके साथ कुछ लिंक शेयर करूंगी लर्निंग से रिलेटेड इसी से, तो प्लीज़ चेकआउट कर लीजिएगा, आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। सो अपने आप को प्रिपेयर कीजिएगा, अपनी स्पोकन स्किल को आप कैसे बेहतर कर सकते हो। अपने ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स के थ्रू आप पहले से प्रैक्टिस कर सकते हो इन एफएम में, पहले लेसन से पहले, लेसन के बाद। ओके, आपको अलाउड करा जाता है, आप तो जानते ही होंगे। ठीक है, पॉसिबल नहीं है, टाइम नहीं है, आते जाते ऑनलाइन वीडियोस आप सुन सकते हो अगर आपके पास फ़ोन है। फ़ोन, अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हो तो आपके पास फ़ोन होगा, और मिरर के सामने प्रैक्टिस कीजिए। कोई बुक ले लीजिए, अगर आपको बोलने में दिक्कत आ रही है लिख लीजिए आपको क्लास में क्या बोलना है, उसको प्रैक्टिस कीजिए, क्या आपको सिखाया जाएगा। फैसिलिटेटर से पूछ लीजिए कि मैम आप क्या हमसे डिस्कस करने वाली हो लेसन में, और जो दूसरे सेशन के स्टूडेंट्स हैं जो आप से पहले ये लेसन कर चुके हैं उनसे डिस्कस कर लीजिए। ठीक है, तो अपने आपको प्रॉपर आप ऐसे कर सकते हो। ठीक है, आई होप इतना समझ गए होगा। देन सेकेंड आपका आ जाता है वायोलेट करने के बाद, इंट्रोड्यूस टू द कॉन्सेप्ट ऑफ द टीचर ऑफ द डे। ओके, सो जब आपको वायोलेट कर लिया जाएगा तो आपको टीचर ऑफ द डे के लिए सिलेक्ट करा जा सकता है। ठीक है, तो आपको अपने आप को पहले से प्रिपेयर करना होगा, आपको क्लास को कंडक्ट करना होगा। ठीक है, अगर आप टीचर ऑफ द डे के लिए सेलेक्ट करे जाते हो। ठीक है, सो बी प्रिपेयर टू योर सेल्फ। देन सेकेंड आप ये हो गया। देन थर्ड आपका है अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ स्पीकिंग एंड डिफरेंट वेज द एडवांस लेवल विल हेल्प बिल्ड दी स्किल्स। ओके, आपको समझना होगा स्पीकिंग स्किल को अलग अलग वेज में, आपके एडवांस लेवल में जो आपको हेल्प कर सके। ठीक है, सो मैं आपके साथ लिंक शेयर करूंगी सर्च करके ताकि आपको हेल्प हो सके। और ऑनलाइन वीडियोस भी आप बहुत हैं, आप वेज ढूंढिए। जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस शेड्यूल में आपको बताया कि आप बताया, वो आपने अगर नहीं देखी वीडियो तो देखना। तो वेज ढूंढिए आप अपनी लर्निंग के लिए। तो यहाँ पे स्पीकिंग स्किल्स के डिफरेंट वेज को आपको डेवलप करने के लिए बोला जा रहा है कि एडवांस लेवल में जो कि आपको आपकी स्किल को हेल्प हो सके। ठीक है, तो अपने आप को बेसिकली अपने आप को प्रिपेयर करके रखिए, ये समझाया जा रहा है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा स्टूडेंट्स एंड लर्नर। वेज हैं, और आपको मैं और एडवांस लेवल से रिलेटेड शेयर करूंगी लिंक्स, तो प्लीज़ उसको चेकआउट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए आप पॉइंट बी पर बढ़ते हैं। कोई डाउट से तो प्लीज कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। पॉइंट बी में हम आ गए। पॉइंट बी में पार्ट बी, बेनिफिट्स ऑफ इम्प्रूव्ड स्पोकन स्किल। ठीक है, आपको अपनी स्पोकन स्किल कैसे बिल्ड कर सकते हो, ग्रो कर सकते हो। ठीक है, सो फर्स्टली आपका फ्लुएंसी इन स्पोकन इंग्लिश। ठीक है, तो उसके लिए आपको देखो एडवांस लेवल है तो आपको क्या क्या चीज़ें, देखो बेसिक में हम सिंपल वे में बोलते हैं, लेकिन एडवांस में हमें क्या फ्रेजेस यूज़ करने चाहिए, इडियम्स यूज़ करने चाहिए। ठीक है, ये दो चीज़ें तो बहुत ईजीएस्ट होते हैं। ठीक है, यूज़ करोगे तो आपके एडवांस लेवल बहुत स्मूथली जाएगा। तो इडियम्स का यूज़ कीजिए, फ्रेजेस का यूज़ कीजिए। ठीक है, ठीक है। देन बेसिक वर्ड्स को हटा के एडवांस वर्ड पे जाइए। ठीक है, तो ये आपको इम्प्रूव करेगा, रीडिंग स्किल को बढ़ाइए। और देखिए, आई होप इतना आप समझ गए होगे। और लाइब्रेरी बुक्स पढ़िए जो कि एफए में भी है। ठीक है, देन आपका फ्लुएंसी इन स्पोकन इंग्लिश। फर्स्ट आपका एकेडमिक कैपिटल्स क्या है। आपका एकेडमिक कैपिटल्स आपका हो गया, जैसे आप स्कूल में हो गया, आपका इंस्टीट्यूट हो गया, कॉलेजेस हो गए, जो आप एजुकेशन से रिलेटेड हो गए, जो कि आप कोई भी एजुकेशन में हो जो आप लर्न कर रहे हो, वो आपका एकेडमिक कैपिटल्स हो गया। ठीक है, आप उसमें आप कैसे बेहतर हो, जैसे आप सिंपल वे में बता दूं आपको, एम्प्लॉयमेंट, एकेडमिक एंड सोशल, किसी भी फील्ड में आप आगे बढ़ते जाते हो। फर्स्ट हमारा क्या होता है, हम स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, फिर उस स्किप करके हम क्यों जाते हैं, ताकि हम एक बहुत अच्छी जॉब हमें मिल सके। देन सेकेंड, सोशल में भी हमारा अच्छा हो, सोशल नेटवर्क हमारा अच्छा हो। तो उसके लिए क्या है,
उसके लिए क्या, हमारी एजुकेशन बहुत अच्छी है, हमारे इनर जो हमारा स्पीकिंग स्किल हो गया, हमारी राइटिंग स्किल हो गया, ठीक है, हमारा बोलने का तरीका, जिससे हमसे लोग अट्रैक्ट हो सके, चाहे वो एकेडमिक हो, आपका एम्प्लॉयमेंट हो, इन सोशल हो, लोग हमसे अट्रैक्ट हो सके। तो हमें कैसे हो सकते हैं, एक पोलाइट वे में हो सकते हैं। सेकंड, पॉइंट रखने का तरीका आना चाहिए ताकि हमसे लोग अट्रैक्ट हो सके। सो यही एक चीज़ है। फर्स्टली आप अगर हम यहाँ पे इंग्लिश इंस्टीट्यूट में, तो क्या है, हमारी स्पोकन स्किल जितनी अच्छी होगी ना, जितने अच्छे वर्ड्स हमारे पास होंगे, जितना बेहतर हम बोल सके, तो क्या है, अपने आप को स्पोकन स्किल में बेहतर करने के लिए क्या है, हमारे पास डे बाय डे हमें यानी लोगों के साथ प्रैक्टिस करनी चाहिए। प्रैक्टिस से परफेक्शन मिलता है, ठीक है। फ्रेजल वर्ड आप यूज़ कीजिए। आपने बड़े बड़े स्पीकर्स को देखा होगा, कोई बार हम समझ नहीं पाते, क्यों नहीं समझ पाते, कि वो बेसिक वर्ड को छोड़ के एडवांस वर्ड को सेलेक्ट करते हैं और उसमें एडियम्स, फ्रेजेस, ठीक है, वो वर्ड्स यूज़ करते हैं। तो प्लीज़, अगर आपको एक अच्छा स्पीकर बनना है, आप चाहते हो एकेडमिक, एम्प्लॉयमेंट, सोशल कैपिटल, इन तीनों पे आप फोकस हो, तो इन सब चीज़ों पे बहुत फोकस करना चाहिए। डे बाय डे आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए, ठीक है। देन आपका इतना आप समझ गए होगे। देन एकेडमिक में आपको क्या, इफेक्टिवली प्रेजेंट आइडियाज़ आपको आने चाहिए। अंडरस्टैंडिंग इन द क्लासरूम वो आनी चाहिए। समझाने का तरीका आना चाहिए ताकि आपसे लोग अट्रैक्ट हो। लोगों को समझिए वो क्या बोल रहे हैं, क्विकली समझने के लिए आपको सुनना पड़ेगा फर्स्ट, ठीक है, और समझाने के लिए आपको बहुत अच्छी स्किल डेवलप करनी पड़ेगी। तो वो आपको इम्प्रूव करना पड़ेगा डे बाय डे, एक दिन में आप नहीं कर सकते। तो प्रैक्टिस कीजिए, हाफ एन आवर है, हिट कीजिए, फटाफट उसको सीखिए। हाफ एन आवर भी है तो सीखिए, मिस मत कीजिए। डेली हाफ एन आवर भी है तो आप उसको यूज़ कीजिए, तभी आप अचीव कर पाओगे, ठीक है। देन आपका एम्प्लॉयमेंट कैपिटल में आपका आ जाता है कम्युनिकेशन विद टीम मेंबर्स, बहुत अच्छा होना चाहिए। मेक प्रेजेंटेशन, अगर आप प्रेजेंटेशन कहीं आप प्रेजेंटेशन दे रहे हो तो लोग आपसे अट्रैक्ट होना चाहिए। प्रेजेंटेशन देना मीन्स लोगों के सामने प्रेजेंट होना, कोई भी चीज़ को रखना, ठीक है। तो वो तरीका आना चाहिए, उसके लिए प्रैक्टिस होना चाहिए, तो वो आपको क्लास में सिखाया जाएगा, ठीक है। देन आपका सोशल कैपिटल में आपका फ्रेंड्स ऑफ सर्कल आ गया, जो भी सोशल नेटवर्क आ गया, ठीक है, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही। इसमें भी आपको राइटिंग, अगर आप ऑनलाइन हो तो आपकी राइटिंग स्किल अच्छी होनी चाहिए, स्पोकन अच्छी होनी चाहिए। तो उसके लिए आपको डे बाय डे इम्प्रूव होना चाहिए। मैं कहूँगी आप, अगर आप FE क्लास में आपने कंप्लीट भी कर लिया तो प्लीज़ उसको छोड़िए नहीं, उसको कंटिन्यू रखिए। एक इन्वायरमेंट आपका होता है ना बहुत अच्छा, इंग्लिश का है और बहुत अच्छी चीज़ें सीखने को मिलती है, तो प्लीज़ स्किप मत कीजिए। अगर आप किसी और जैसे जगह चेंज कर लेते, तो जैसे हम जैसे शिफ्ट कर जाते हैं कोई भी घर, तो शिफ्ट भी करें तो FA हर जगह है, तो आप प्लीज़ FA से कनेक्ट रहिए किसी ना किसी रीज़न से, तो ये आपको बहुत हेल्प करेगा। स्टूडेंट्स एंड लर्नर्स, ठीक है, कभी भी स्किप मत कीजिए, FA स्टूडेंट के साथ कनेक्ट रहिएगा। ये बहुत हेल्पफुल रहेगा। और आज की वीडियो में आई होप आपने कुछ न्यू सीखा होगा। आपने आज सीखा कैपिटल वर्ड की कितनी मीनिंग्स होती हैं, और अब मीनिंग है तो आप सर्च करके मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और कैपिटल गेन इन हमारी लर्निंग में क्या इंपॉर्टेंस करता है, हमने वो सीखा। आई होप आपको ये यूज़फुल लगेगा। अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी हो तो प्लीज़ लोगों के साथ ज़्यादा शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। और स्टूडेंट्स एंड लर्नर्स, मैं चलती हूँ एक और मॉड्यूल बनाने के लिए, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।